इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था यहाँ तक पित्त रस की प्रकृति जो है वो होती है कैसी, क्षारीय प्रकृति का होता है। हल्का बेसिक होता है आपका पित्त रस। आगे मूव करते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। दूसरी बात ये कि ये पूरा जो वन लाइनर है वो आपका कंप्लीट जीएस को कवर कर लेगा। तो अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इसको शुरू से देखिए और थॉरो इसको फॉलो कीजिए। आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो जीएस है यहाँ से कंप्लीट कवर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अब। अग्नाशय रस में एंजाइम होता है और यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी पूरे प्लेलिस्ट में। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसमें आपका कंप्लीट हिस्ट्री कवर है, ज्योग्राफी कवर है, इकोनॉमिक्स कवर है, पॉलिटी कवर है, और अभी हम लोग देखें जनरल साइंस, और यही है आपका कंप्लीट जीएस का सिलेबस। तो पूरा सीरीज को थॉरो देख करके जाइए। वन लाइनर के फॉर्म में है तो कम से कम समय में मैक्सिमम आप रिवाइज भी यहाँ पे कर पाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एक बार इसको अगर देख के जाते हैं तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट यहाँ पे कवर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। अग्नाशय रस में एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, और ये निकलेगा कहाँ से, तो अग्नाशय से यानी पैंक्रियाज से। तो अग्नाशय रस में एंजाइम कैसा होता है, तो ये कौन कौन सा होता है, तो ये होता है पहला ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करेगा। दूसरा एंजाइम जो है वो पैंक्रियाटिक जूस में आपको यानी अग्नाशय रस में मिलेगा एमाइलेज, और ये क्या करता है, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तीसरा एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस या फिर अग्नाशय रस से निकलता है वो निकलता है आपका लाइपेज, और ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में ये बदल देता है। तो इसी कारण से अग्नाशय जो है वो बहुत छोटा सा आपका बॉडी पार्ट होता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी का जो आपका इसी में जो ये प्रॉब्लम होता है पैंक्रियाज में, तो उसी कारण से आपका जो शुगर का प्रॉब्लम है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस में आपको देखने को मिलेगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल बदलेगा। एमाइलेज स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, और लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में चेंज करेगा। नेक्स्ट है भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का अवशोषण होगा स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत में। छोटी आंत से जो ये एंजाइम निकलता है वो अगर देखें हम लोग, सबसे पहला जो एंजाइम है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाला वो है आपका इरेप्सिन, और ये प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में चेंज करेगा। इसके बाद है माल्टेज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा आपका वो माल्टेज है, और ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा। सुक्रेज, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करेगा। लैक्टेज, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये परिवर्तित करता है। लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदलता है। और ये सारे के सारे एंजाइम्स इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज ये सब आपका निकलता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन आंत्र रस जो है वो निकलता है 2 लीटर। स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जीभ पर, और आगे का जो पोर्शन होता है जीभ का वो भाग आपको बताता है कैसा मीठा किसका स्वाद है, वो आपको पता चलेगा आगे के पोर्शन से। जो जीभ पे जो स्वाद कलिकाएँ आगे होती हैं वो जज करती हैं कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो स्वीट नेचर का है। पीछे वाला भाग जो है वो बताता है कि कौन सा पदार्थ जो है वो कड़वा है। और साइड का जो ये पोर्शन है
यहाँ पे जो आपका जो स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं वो बताती हैं कि कौन सा पदार्थ जो है वो खट्टा है। नेक्स्ट है इनामेल का चमकीला भाग पाया जाता है दांत के ऊपरी हिस्से में, और इनामेल आपको कहाँ पे मिलेगा? दांत में ही इनामेल। मनुष्य का सबसे कठोर भाग होता है इनामेल। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी का पार्ट होता है कौन? इनामेल। नेक्स्ट टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है लार में। बचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना कहलाता है अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना कहलाता है क्या? स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन। अवशोषित भोजन जो है उसका शरीर जो उपयोग में लाएगा, जो उसको एब्जॉर्ब करके हर जगह जो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसका यूज किया जाता है एनर्जी वगैरह के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पित्त का स्राव होता है यकृत से। विषैला अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है यकृत या फिर लीवर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है यकृत। ग्लाइकोजन को यकृत कोशिकाओं में संचित कर लेता है, ये भी आपका काम करता है यकृत। नेक्स्ट है इसके बाद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करेगा, ये भी करेगा लीवर या फिर यकृत। फाइब्रिनोजन जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, इसकी उत्पत्ति होती है कहाँ पे? यकृत में यानी लीवर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फाइब्रिनोजन, ये ब्लड को कोएगुलेट करने में मदद करता है। ये जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, और ये बनता कहाँ पे है? तो ये बनता है आपका लीवर में। हिपैरिन ये प्रोटीन ये ऐसा प्रोटीन है जो कि शरीर के अंदर जो ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको ये जमने नहीं देगा। तो हिपैरिन कैसा सब्सटेंस है? हिपैरिन आपको ब्लड को अंदर में जमने नहीं देगा। तो ये आपका कहाँ बनता है? ये भी यकृत या फिर लीवर में। तो लीवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे बॉडी का। फाइब्रिनोजन यहीं से निकलता है, हिपैरिन भी यहीं से। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ये भी करता है आपका लीवर। पित्त की प्रकृति होती है कैसी? क्षारीय या फिर बेसिक नेचर का ये होगा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। वसाओं का एमल्सीकरण करता है कौन? पित्त या फिर लिवर जूस। जब बिल्यूवेरिन पूरे शरीर में फैल जाता है तो इसको कहा जाता है पीलिया। अग्नाशय है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है ये। एंडोक्राइन और यहाँ पे एक्सोक्राइन, तो दोनों ग्लैंड में आपको रखा जाता है किसको? पैंक्रियाज को। तो पैंक्रियाज ऐसा ग्लैंड है हमारे शरीर का जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी दोनों है। एंजाइम होता है प्रोटीन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं कहाँ पे? अग्नाशय पे। इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से। ग्लूकागॉन ये निकलता है अल्फा कोशिका से, अल्फा सेल से, जो पैंक्रियाज में मिलेगा। और सोमैटोस्टेटिन निकलता है, ये किससे निकलेगा? गामा सेल से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ अग्नाशय का पोर्शन है, और अग्नाशय में 3 तरह का जो आपका एंजाइम निकलता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन। ये तीनों निकलता है इसके बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका से क्रमशः। तो ये जो है पैंक्रियाज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे बॉडी का। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह या फिर शुगर। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन की अधिकता से होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन? ग्लूकागॉन। विलियम हार्वे ने खोज की थी रक्त परिसंचरण या फिर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का। तो रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। नेक्स्ट है इसके बाद मनुष्य का हृदय विभाजित होता है 4 कोष्ठों में। 2 आलिंद और 2 निलय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो मनुष्य का हृदय है उसमें यानी 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल, ये आपको देखने को मिलता है मनुष्य के हृदय में। 4 पोर्शन में ये बंटा होता है। त्रिवलनी या फिर इसी को बोला गया ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, कपाट मतलब वॉल्व, ये पाया जाता है दाएं आलिंद और दाएं निलय में। द्विवलनी यानी बाइस्क्यूपिड, ये कपाट पाया जाएगा, ये वॉल्व पाया जाएगा बायां जो आपका पोर्शन है इसमें पाया जाएगा बायां आलिंद और बायां निलय में। ये आपको मिल जाएगा बाइस्क्यूपिड वॉल्व। और इधर पे आपको मिलेगा क्या? इधर ट्राइस्क्यूपिड और इधर बाइस्क्यूपिड। नेक्स्ट इसके बाद अशुद्ध रक्त ढोया जाता है सिराओं या फिर वेन्स के द्वारा। और इसमें जो एक्सेप्शन है वो है आपका पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा ये क्या करता है? ये प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन ये एक्सेप्शन है आपका। बाकी जो वेन्स होगा वो हमेशा जो हमारा
इम्प्योर ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और धमनी जो होता है वो हमारा प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्सेप्शन में है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करता है इम्प्योर ब्लड को, और पल्मोनरी सिरा ये ट्रांसपोर्ट करता है प्योर ब्लड को। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सभी वेंस जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है अशुद्ध रक्त को यानी इम्प्योर ब्लड को, और इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, तो प्योर ब्लड को, और शुद्ध रक्त जो है वो ढोया जाता है आर्टरी के द्वारा, और इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा इम्प्योर ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट है दाहिने निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचाया जाता है पल्मोनरी धमनी या फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है 120/80 mmHg। सिस्टोलिक 120 होता है इसमें, और डायस्टोलिक कितना होगा यहाँ पे, डायस्टोलिक होगा यहाँ पे 80, डायस्टोलिक यहाँ पे होगा 80। ठीक है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, यानी हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा जो प्रेशर बताता है वो हमारा बताता है सिस्टोलिक, और ये हमारा है डायस्टोलिक। ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।